बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। हमारी फ्रेंड्स आइए, आप ही का इंतजार था। शुक्र है इस मौके पर सिकी के भी कोई फ्रेंड्स आए हैं, वरना मुझे लग रहा था कि सारी रौनक और सारा हल्ला गुल्ला मेरी फ्रेंड्स को ही करना होगा। भाई मजा तो अब आएगा सही मायनों में। लड़के वालों की और लड़की वालों की टीम बनेगी और मैं तो लड़के वालों की तरफ से हूँ। आओ ना। मामा को देखो अपनी टीम चेंज कर ली। हाँ भाई, बेटे की शादी अरमान तो निकालूंगी ना अपने सारे, लेकिन जब तुम्हारी रुखसती होगी तो तुम्हें माँ बन के तुम्हें रुखसत करूंगी। भाई इंट्रोड्यूस तो करो। हाँ सिकी। ये मीशा है और ये निदा। सिकी, ये तो अधूरा तारुफ हुआ। हाँ सिकंदर, वन साइडेड इंट्रोडक्शन क्यों करा रहे हो? हमें भी तो बताओ ये कौन है? ये आंटी मेहताब है, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है। और ये शमा। क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? भाई तुम्हारे इतने पुराने फ्रेंड्स हैं, तुमने शमा के बारे में तो उनको जरूर बताया होगा। अच्छा मैं बताती हूँ, ये शमा है सिकंदर की बचपन की दोस्त, और अब इन दोनों की शादी हो रही है। निदा, आओ मेरे साथ। सिकंदर, क्या हो रहा है ये सब? यही तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें अपनी शादी पे इनवाइट करना था, लेकिन जब तुमने मुझे कहा कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैंने सोचा यही तुम्हें इनवाइट कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा सरप्राइज तो वाकई मेरे सरप्राइज से बहुत बड़ा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि निदा तुम्हारे साथ यहाँ आएगी। तुम इसे सरप्राइज कहते हो? इतना बड़ा शौक दे दिया है तुमने। मैं निदा को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि सिकंदर, ये तो तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मीशा को अपनी शादी पे बुलाया और मुझे नहीं। ये तो मैं इत्तेफाकन इसके साथ आ गई थी तो मुझे पता चला। अब पता नहीं इस बिन बुलाए मेहमान को यहाँ रहना चाहिए या चले जाना चाहिए। निदा, तुमने खुद ही राब्ते का कोई रास्ता नहीं छोड़ा और मुझे अपने वादे पर पाबंद भी किया कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, कि तुम्हें नहीं पुकारूंगा। मैं उसी वादे को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो तो फिर हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि मैंने भी तुम्हें अपनी शादी पे नहीं बुलाया। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे कह सकते हो कि यहाँ से चली जाओ। अच्छा, कर ली शादी तुमने? जाहिर है वो तो होनी ही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे घर पे मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द में किसी और की हो जाने वाली। हाँ, तुमने यही कहा था।
यकीनन शम्मा एक अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी का सफर अच्छा रहेगा। तुम्हारी दुआओं का शुक्रिया। शमा का मेरी जिंदगी में आना भी तुम्हारी ही दुआ है। तुमने ही कहा था ना कि जो लोग हमें चाहते हैं उन्हें ना उम्मीद नहीं लुटाना चाहिए, उनका प्यार नहीं ठुकराना चाहिए। मैंने तो तुम्हारी बात पर अमल किया था निदा। शमा मुझे बहुत चाहती है। मैंने सोचा कि मेरी चाहत मुझे ना मिले तो कम से कम किसी और की चाहत तो मैं पूरी कर लूं। जो शमा तुम्हें बुला रही है। निशा तुम क्या कर रही हो? इस तरह महफिल से उठना बदतहजीबी होती है। ओ प्लीज निदा, मुझे तहजीब मत सिखाओ। और तुमने सिकंदर से झूठ क्यों बोला तुम्हारी शादी हो गई है? सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती। हेलो, हम बताने तो यही आए थे ना, भूल क्यों रही हो? क्योंकि पहले हमें सच नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। तुम खुद सोचो मीशा, ऐसे में उससे कैसे ये बात करूं, सिकंदर पे कैसे जाहिर करूं मैं कि जिस शख्स के लिए मैंने उसे ठुकराया था वो अब मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है। अपनी जिंदगी संवारने के लिए उससे भीख मांगू कि अब मुझसे शादी कर ले। कैसी भीख निदा? सिकंदर की आंखों में आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है। तुम्हें याद नहीं, उसने खुद कहा है कि वो शमा से सिर्फ इसलिए शादी करे क्योंकि तुमने उससे कहा कि जाके किसी और का हाथ थाम लो। शमा उससे मोहब्बत करती है, वो नहीं। वो तो आज भी तुम्हारा हाथ थाम ले, लेकिन अगर उसे सच्चाई का पता हो तब। तुमने खुद ही मान ली कि सिकंदर शमा से मोहब्बत करे ना करे, लेकिन शमा तो उससे मोहब्बत करती है ना। उस बेचारी का क्या कसूर? बताओ मीशा, मैं उसकी आंखों से उसके ख्वाब कैसे छीन लूं? तुम ये सब कुछ खामोशी से होता देख सकती हो। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, इसीलिए खामोश रहना ही बेहतर है। नहीं निदा, ये ठीक नहीं है। जब मेरी शादी रुक गई थी और मेरी बारात वापस चली गई थी तो तुमने मुझसे क्या कहा था? यही ना कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। खुदा के हर काम में कहीं ना कहीं मसलियत होती है। ये भी खुदा का काम है। शायद इसी में मेरे लिए कोई बेहतरी छुपी। आंटी, हमें चलना चाहिए, देर हो गई। अब्बा से कहा था हम शाम को ही आ जाएंगे, लेकिन अब तो रात ही हो गई। अब्बा से इजाजत? अब अब्बा की क्या चलती होगी तुम पर? अब तो तुम पर तुम्हारे हस्बैंड की चलती होगी, और नई नवीली दुल्हन की फरमाइश कोई नहीं टालता। तुम फोन करके उन्हें कह दो कि थोड़ा लेट हो जाओगी। वो दरअसल आजकल मैं अब्बा की तरफ रहने आई हूँ। अरे ये तो और भी अच्छा है। लड़कियां जब मैके जाती हैं तभी मौका मिलता है पुराने दोस्तों के साथ मिलने जुलने का, वरना घर पर तो घरेलू टेंशन्स होती है ना। देखो, तुम बस वादा करो कि तुम अगले 4 दिन जरूर आओगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शादी पे जरूर आऊंगी, लेकिन रोज आने का वादा नहीं दे सकती। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है इसमें। इसमें हिम्मत की क्या बात है? कुछ नहीं, मीशा को बस
बेतों के मजाक करने की आदत है। मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। जरूर आना। अच्छा अल्लाह हाफिज। चले मीशा। मैं आपको घर तक छोड़ा। नहीं थैंक यू, हम खुद चले जाएंगे। मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत 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 प्यारी। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मुझे फिल्म दिखाने लेके जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फिल्म दिखाने जरूर ले जाऊं। निदा की माँ, हमें आधा घंटा हो गया आए हुए। निदा ना हमसे मिलने आई, ना चाय का पूछा। वो ना अपनी सहेली के साथ अपनी दूसरी वाली सहेली को मिलने के लिए गई थी और भाभी बेगम कह रही थी हमारे आने से 3-4 मिनट पहले वो आई है। थक गई होगी, कही थी वो अपने कमरे में ही है। मैं जाके देखी आता। अरे नहीं नहीं नहीं, थक गई है तो उसको सुन दो, आराम कर। तुम मेरे सामने ना ही आती निदा तो अच्छा था। तुम पे एक नजर डालते ही ये एहसास हो रहा है कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। लेकिन खैर, तुम खुश हो और मेरी दुआ है कि तुम ऐसे ही खुश रहो। चाहे किसी की ही सही। ये शमा है सिकंदर की बचपन की दोस्त और अब इन दोनों की शादी हो रही है। तुम अभी तक सोए नहीं? अगर ये सवाल मैं तुमसे करूं तो सिकी, तुमने कभी अपने दोस्तों के बारे में जिक्र ही नहीं किया। बताया तो था, नेपाल की ट्रिप थी, चंद दिनों का साथ था। कौन सी पुरानी दोस्ती थी कि मैं तुमसे जिक्र करता। चंद दिनों का साथ, ऐसे दोस्तों को तो उम्र भर संभाल कर रखना चाहिए। हैरत मुझे एक बात की है, लेकिन तुम तो मुझसे छोटी छोटी चीज शेयर करते हो जिकी, पर तुमने अपनी दोस्तों का जिक्र तक नहीं किया। क्यों छुपा कर रखा उन्हें मुझसे? छुपाया होता तो बताता क्यों? अब तुमने मिल लिया ना। मिल लिया और मिलकर अच्छा भी लगा। दोनों बहुत अच्छी, खास तौर पर निदा। उसमें एक अजीब सा अपनापन है। हाँ, अपनापन तो है। पता है निदा, बचपन से जानती हूँ उसे, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता वो। मेरा अंदाजा सिकी के बारे में कभी गलत नहीं होता। शायद उसको भी इस बात का नहीं पता, पर मैं जानती हूँ। बस ये नहीं जानती कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है।
अच्छा है ना। और ये वाला, ये देखो, ये कितना प्यारा है ना। ये मैंने तुम्हारे अब्बा को पहन के भी दिखाया था। अच्छा लगेगा ना? मुझे यकीन है आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं फिल्म देखने जाऊंगी ना तब पहनूंगी सिनेमा में। अरे हाँ, आप तो वाकई सिनेमा जा रही हैं, वो भी अब्बा के साथ। हाँ, इतना मजा आएगा ना। तुम चलोगी ना फिल्म देखने हमारे साथ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू अम्मी, आपको खुश देख के बह गए। बहुत अच्छा है ये। देख तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये तुम पर। और ये सब कुछ मैंने जब से तुम पैदा हुई हो ना तब से जमा करना शुरू कर दिया था। ये लो। ये क्या? आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ? अम्मा, ये तो खुशी के आंसू। इतने अरसे बाद आपको इतना खुश देखा मैंने। तो खुश है ना? हाय निदा। यही देखने आई थी ना कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। तो देख लो, मैं ठीक हूँ। खुदकुशी नहीं की मैंने, दिल बर्दाश्त हो गया। कभी कभार इंसान खुदकुशी नहीं करता लेकिन उसका दिल कर लेता है। और सुनो, ये नॉर्मल होने की इतनी एक्टिंग ना करो। अब नॉर्मल लोग ऐसे बिहेव करते हैं। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। कौन सा काम? पता नहीं तुम्हारी बातों में क्या जादू है। आज तक मैंने बड़े अब्बा से कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन तुम किसी ना किसी तरीके से उन्हें मनवा लेते। तो प्लीज अब मेरे लिए सिकंदर की शादी की तकरीबात पे जाने की इजाजत दिलवाओ। What? मतलब तुम्हारा दिल खुदकुशी नहीं कर रहा, तुम उसे मार रही हो? जबरदस्ती अपने दिल का कत्ल कर रही हो निदा? फजूल बातें मत करो निशा। बता दो, क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो? ओके फाइन, चली जाना तुम शादी पर। बट टेल मी समथिंग, ये कब तक प्रिटेंड करोगी ऐसे? I mean, तुम्हें ये लगता है कि तुम इतनी झूठी और मकार लड़की हो कि सिकंदर की आंखों पे आसानी से धूल झोंक लोगी? कभी ना कभी तो ये बात खुल ही जाएगी निदा। जब खुलनी होगी तो बात खुल जाएगी। और वैसे भी मैं इस झूठ को लंबा करके क्या करूं? लेकिन जब तक मैं कर सकती हूँ, मैं ये बात सिकंदर से छुपा के रखना चाहती हूँ, ताकि उसके दिल में कोई उम्मीद ना जागे और वो जो करने जा रहा है वो उससे पीछे ना हटे। प्लीज मीशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ऐसी बातें करके मेरी हिम्मत मत तोड़ो, बल्कि मेरा साथ दो। आज फिर फुलझड़ी फूटी है हमारे घर में। माँ, कौन सी फुलझड़ी फूट गई? क्या हो गया? अरे वो जो निदा की सहेली है, क्या नाम है उसका अंग्रेजों वाला? मीशा। हाँ, ना तो वो मुझे लड़की पसंद है और ना ही उसका नाम पसंद है। लो, तुम्हारे अब्बा ने इजाजत क्या दे दी है निदा को कि ले जाना चाह रही है अपने साथ। मैंने भी तुम्हारे अब्बा को कह दिया है कि इस तरह से हमारी लड़कियों की आदतें खराब हो जाएंगी, हरगिज इजाजत ना दे। हाँ। अम्मा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे ये तो लेकर जा। आती हूँ अम्मा। ये आए रोज का आना जाना, वो भी रात की तकरीबात में, मुझे मुनासिब नहीं लगता। तुम ऐसा करो, उसे शादी की तकरीबात के लिए 2 दिन ले जाओ, लेकिन इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए जितनी रात हुई है। उसे ईशा के वक्त घर पे होना चाहिए, चाहे तकरीबात खत्म हो या ना हो। लेकिन अब्बा जी, आजकल सब तकरीबात ईशा के बाद ही शुरू होती हैं और यही रिवाज है। तो इन लोगों के वूट पटांग रिवाजों की खातिर हम अपने रिवाज छोड़ दें? अंकल, 2 दिन की तो आपने इजाजत दे दी है, सिर्फ 2 दिन की और दे दें प्लीज। वैसे भी ना शमा शादी होके बाहर जा रही है, पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी। नहीं, अब्बा जी समझा करें। अभी निदा इतने बड़े साने से गुजरी है, उसका तो कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ, और आने जाने वाले लोग वो तो जख्मों पे सिर्फ नमक ही छिड़कते हैं। निदा शादी की तकरीब में जाएगी, दिल भी बहल जाएगा और उसकी सोच पे भी अच्छा असर पड़ेगा। अब्बा जी, आप इजाजत दे देना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर और
मिशा बेटी की जमानत पर मैं जाने की इजाजत देता हूं, लेकिन मेरी इजाजत का नाजायज फायदा मत उठाना। ये ना हो कि मैं आधी रात तक तुम दोनों की राह तकता रहूं। अरे अंकल, आप फिक्र ही ना करें, हम दोनों ना टाइम पे आ जाया करेंगे। सिकी, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारी तस्वीर फोटोग्राफी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीती है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। तो हमें भी दिखाओ ना। शर्म नहीं आती? 2 दिन सब्र कर लो लड़की, उसके बाद इधर ही आना है। जाओ इधर से। बड़े आए शर्मो हया के पुतले। चली जाऊंगी मैं, पहले तो पहले तुम तस्वीर देखोगी, फिर फर्स्ट प्राइज जीतने पे तुम मांगोगी कि तुम्हें आउटिंग पे लेके जाएं और इस होली में तुम्हें लेके जाएं। सोचना भी मत। अच्छा बाबा, कंजूस इंसान, नहीं मांगती ट्रीट, पर हम भी देखें वो कौन सा शाहकार है जिस पर दुनिया वाह वाह कर रही है। सिकी, मेरी बात तो सुनो, तुमने भी बाल कटवाए ना, बहुत प्यारे लग रहे हो। झूठे, तुमने तो कहा था सूरज के मंजर की तस्वीर है। ये मॉडल कौन है? मॉडल? कौन सी मॉडल? ये जिसका शैडो नजर आ रहा है। शैडो नजर आ रहा है? 1 मिनट। अरे बाकी तुम सच कह रही हो, ये पता नहीं किधर से आ गई। मैं तो डूबते हुए सूरज का ही तस्वीर ले रहा था। भोला बनना कोई तुमसे सीखे। उफ, बताओ ना कौन है? इसे कुदरती मंजर का हिस्सा ही समझ लो, ये कुदरत की तस्वीर है। हर इंसान कुदरत की तस्वीर होता है, पर हर इंसान को तुम्हारे कैमरे में कैद होने का शर्फ नहीं मिलता। हमेशा मैं तुम्हारी मॉडल थी। कौन है ये खुशनसीब? तुम्हें बताऊं? जी नहीं, कुछ शर्म करो। मायूं में बैठी हुई दुल्हन अपने शौहर से पर्दा करती है। यहाँ कितने लोग हैं, वो आके देख लेंगे और सुनेंगे और हजारों बातें कर लेंगे। ओके, आउट आउट आउट, बाय बाय, थैंक यू, सी यू लेटर। जहरा, जाके अपनी चची की खबर ले। आज कहलूला खत्म नहीं होगा क्या? क्या आज सारा काम मैंने ही करना है? भाभी बेगम, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, आज तो जूनी बदली हुई है। अरे क्या बात है, बच्चियों के साथ शादी पर जाने का प्रोग्राम तो नहीं बन गया? अरे पागल हो गई क्या? बच्चियों के हल्ले गुल्ले में तुझ बुढ़िया का क्या काम? मैं क्यों बुढ़िया लगूंगी भाभी बेगम? हाँ, जब आपकी उम्र की होंगी तो फिर लगूंगी बुढ़िया। अरे तौबा तौबा तौबा, कैसी जुबान चटर चटर चल रही है तेरी। और मेरी उम्र क्या है? बहुत होगा तो मैं तुझसे 2 नहीं तो 3 साल बड़ी होंगी। मेरी तो बचपने में ही शादी हो गई थी, गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। और शादी के कोई 5-6 बरस के बाद तू ब्याह कर आ गई थी यहाँ, और माशाल्लाह अभी तक गुड़ियों से ही खेल रही है। कहाँ भाभी बेगम, मेरी सारी गुड़ियां तो आपने तोड़कर फेंक दी। आपको याद नहीं मैं कितना रोई थी? और इन्हीं गुड़ियों ने तुझे बड़ा नहीं होने दिया, बांकी बनी फिर रही। अरे मुझे तो इस घर की जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया। पर तुझे तो शर्म आनी चाहिए, इस तरह से बन सवर के लड़कियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मौज मस्ती करने चली है। और ये जो मुंह पे लेपा पोती की हुई है ना, या जाके धो और दाल को बघार लगा जाके। मैं बच्चियों के साथ नहीं जा रही ना, मैं तो ना उनके साथ जा रही हूँ। और वो कहते हैं कि मैं उनको सजी सवरी भी बहुत अच्छी लगती हूँ। और ये जो मेरी लाल रंग की लिपस्टिक है ना, कहते हैं मैं बहुत प्यारी लगती हूँ लगा के। बेहया, मैं देख रही हूँ तू आजकल बहुत परपुर्जे निकाल रही है। घर के काम से बचने के लिए नफीस मियाँ को आगे लगा रही है। जब मर्द घर आते हैं ना तो उनको आराम करने देते हैं, ये नहीं कि सारे शहर में घुमाते फिरे उन्हें। बस मैंने कह दिया ना, कहीं नहीं जाएगी तू, चल जाके काम कर। भाभी बेगम, जाने देना। आप वैसे भी कहती कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, सारे काम आप खुद ही करती हैं, मुझे रोक कर क्या करेंगे? देख, निदा अपनी सहेली के साथ गई हुई है शादी पर, और जहरा को मैं बावर्ची खाने में घुसाने की नहीं। अभी दिन ही कितने रह गए उसकी शादी में।
सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जा जाके बावर्ची खाना देख, दाल को बघार लगाना है, जा। भाभी, मैं मानता हूं कि आप पर घर की बहुत जिम्मेदारियां आन पड़ी, लेकिन आज इसे जाने की इजाजत दे दीजिए। आइंदा जब भी ये कभी मेरे साथ जाया करेगी तो अपने हिस्से का काम निपटा के जाया करेगी। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। बाय बाय भाभी, बाय। देखो तो जरा इसे, बस मैं ही रह गई हूँ घर में सारा काम संभालने के लिए। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। लड़कियों थोड़ी देर के लिए गाना बजाना बंद करो और मेरे साथ खाना लगाने चलो। चलो शाबाश। नहीं, तुम निदा बैठो ना। अरे आंटी, आपने तो हमें पराया समझा हुआ है, हम मेहमान थोड़ी हैं। और नहीं तो क्या आंटी। निदा, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ तो बैठो। हाँ बेटा बैठो, एंजॉय योरसेल्फ। आ जाओ लड़कियों, चलो शाबाश शाबाश, चलो। निधा, तुम्हें पता है सिकी की फोटो को फोटोग्राफी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे, उसने ये खबर अपने दोस्तों से शेयर नहीं की क्या? तुमसे तो शेयर की ना। और शरीके हयात से अच्छा दोस्त और कौन होता है? तुम तो सिकंदर की सबसे करीबी और अजीज दोस्त हो। तुमसे शेयर नहीं करेगा तो और किसे बताएगा? हाँ, पर कभी कभी कुछ चीजें मुझसे भी वो छुपाता है। जितना मैं इंसिस्ट करूँ ना, नहीं बताता। जैसे आजकल मुझे लग रहा है कुछ छुपा रहा है वो मुझसे। कैसी बात? पता है निदा, बचपन से जानती हूँ उसे, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता वो। मेरा अंदाजा सिकी के बारे में कभी गलत नहीं होता। शायद उसको भी इस बात का नहीं पता, पर मैं जानती हूँ। बस ये नहीं जानती कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है। कुछ बातें इंसान अपने प्यारों से इसीलिए छुपाते हैं ताकि उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। सिकंदर तो तुम्हें बहुत चाहता है, बस फिर यूं मान लो कि ऐसी बात जान के तुम्हें शायद कहीं ठेस ना पहुंचे। मेरी मानो, ऐसी बात जानने पे इसरार मत करो, तुम्हारे लिए ही बेहतरी होगी। शायद। सिकंदर, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? चलो अंदर। तुम जाओ यार, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे भाई, हम सब तुम्हारी शादी में पार्टी के लिए यहाँ आए और तुम बाहर बैठे हो। बाहर तुम्हारा क्या रखा है? मेरा है तो सब कुछ अंदर ही, लेकिन अंदर आने से क्या मेरा हो जाएगा क्या? अच्छा तुम आओ, जल्दी से आओ, मैं आता हूँ। और सिकंदर को भी इस बात की भिनक ना होने देना कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तो मैं हमारी दोस्ती क्या सुने निशा? वो कम ऑन निदा, अरे भाई, आज तो बहुत थक गया हूँ। और मैं तो जैसे घर में सारा दिन झूला झूलती रही हूँ, वो महारानी तो आए दिन निकल जाती हैं। आपकी थकन की असल वजह यह है कि नफीस मियाँ आप पर सारा काम छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, उम्र भी तो ऐसी हो गई है मेरी, थोड़ा सा काम करो तो थकावट होने लगती है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अब कल काम पर जाएं ही मत। ठीक है, मुझे घर में बिठा दो,
ताकि मेरी हड्डियां जंग आलूद हो जाएं। अरे भैया अल्लाह से दुआ करो कि जब तक जिंदगी है वो चलता फिरता रखे। मगर कुछ वक्त तो अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए ना। अब देखिए, नफीस मियाँ अपनी बेगम को लेकर बाहर गए तो मैंने और आपने उनके जिम्मे का काम कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नफीस मियाँ पर डाल दें। अरे नफीस तो सारी उम्र मेरी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होगा, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। लेकिन अगर मैं आराम की नीयत से घर बैठ भी जाऊं तो कब तक? देखो ना, मर्द का वक्त कभी घर की चार दीवारी में नहीं कटता। तो मैं ये कब कह रही हूँ कि आप मेरे पल्लू से बंधे घर में बैठे रहें। मैं तो बस इतना कह रही थी कि क्यों ना हम कहीं पार्क में जाएं टहलने के लिए, या फिर कोई सिनेमा देखने। ला हौल वला कुव्वत। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपको कह दिया कि ना महरम औरत के साथ जाएं। अब 100 बार ला हौल वला कुव्वत, समझी? अरे कैसे कैसे खुराफात आती है तुम्हारे दिल में। ये खुराफात हैं, तो फिर आप अपने भाई को क्यों नहीं मना करते? मेरे सीने में क्या दिल नहीं है? क्या मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अपने खाविंद के साथ 2 घड़ी सुकून के गुजारूं? आप खुद याद करें आप कि हम आखिरी दफा घर से बाहर इकट्ठे कब गए हैं। क्या बात है, तुम्हारा मूड अचानक से ऑफ क्यों हो गया? लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे नाराज हूं तुमसे। और अगर वजह पूछी तो क्या बता दूंगी। खबरदार जो तुमने किसी को कुछ कहा निशा। काफी टाइम से तुम्हारी हरकतें नोट कर रही हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ शमा और सिकंदर को बताने का मौका ढूंढ रही हो। मुझे मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है निदा, ओके? मैं चाहूँ ना तो सबको चीखे मार मार के बता सकती हूँ कि तुम एक पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन की तरह एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो। निदा, मैंने तुम्हें प्यार से भी समझाने की कोशिश करी और सख्ती भी करी है, लेकिन बात है कि तुम्हारे अक्ल में ही नहीं बैठ रही। मैं तुम्हें खुदा रसूल और अपनी दोस्ती का वास्ता देके कहती हूँ, कुछ दिनों की अपनी जबान बंद रखो, ये शादी हो जाने दो। तुम्हें मेरी कसम, शमा को मेरे और सिकंदर के बारे में इल्म नहीं होने देना, और सिकंदर को भी इस बात की भिनक ना होने देना कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है निशा। ओ कम ऑन निदा, क्या ये तुम हर बात में मुझे अपनी कसम दे देती हो? सो नॉट फेयर। तो फिर मैं इत्मीनान रख सकती हूँ कि तुम अभी किसी को कुछ नहीं कहोगी? ऑब्वियसली, इतनी बड़ी कसम दे दी है, तोड़ूंगी तो नहीं ना। अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, और तुम्हारे लिए खुशी की खबर लाया हूँ। हाँ वाकई? और क्या भाई, कल तुम खुद ही कह रही थी कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें कहीं लेके नहीं गया। तो मैंने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। सच? हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये देखो, ये उम्रे के कागजात हैं, ये तुमसे आज ही भरवा लूंगा मैं। जब तक तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा उस वक्त तक हम जहरा के फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाएंगे और फिर हम उम्रे पे चले जाएंगे। आप उम्रे के लिए ले जा रहे हैं मुझे? हाँ, क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई? उम्रे के लिए जाना तो सादत है, लेकिन ये घूमने फिरने से मतलब कुछ और होता है ना। अरे नाशुक्री औरत, खुदा हमें उम्रा करने का मौका फराहम कर रहा है और तुम्हें सैर सपाटे की सोच रही है। अपनी उम्र देखो, अपने चोंचले देखो। अरे हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। ऐसे में अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, खुदा के हुजूर जाके अपने गुनाह बख्शवाने चाहिए। किस्मत वालों ही को यह मौका मिलता है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी ना। रसिया, क्या बात है, तुम्हें फिल्म पसंद नहीं है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ? नहीं,
तो बहुत अच्छी थी और गाने तो बहुत अच्छे थे उसके, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आपने मुझे कभी गाना ही नहीं सुनाया। गाना? क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे हीरो ने सुनाया था दुल्हन को। ओ, जैसे फिल्म में हीरो ने अपनी दुल्हन के साथ किया, मुझे वही करना है? नहीं, उसने तो दुल्हन को तलाक दे दी थी। आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना? नहीं फसिया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। देखो, वो फिल्म थी और ये हकीकत है, हमारी जिंदगी है। अब तो खुश हो? मीठा पान खाओगी? खिला दे, लेकिन खुश तो मैं फिर भी नहीं होंगी। ये क्या बात है? अरे मीठा पान खा के तो तुम खुश हो जाया करती थी। वो तो है, लेकिन मैं मीठा पान खाऊंगी, फिर मुझे घर जाना होगा, वहाँ भाभी बेगम होंगी, मेरा सारा मुंह लाल हो जाएगा, वो देखेंगी और वो डांटेंगी। मुझे बहुत डर लगता है, वो मेरे बहुत बुरा भला कहेंगी, डांटेंगी मुझे। नहीं डांटेंगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप तो हमेशा से हैं, लेकिन भाभी बेगम हमेशा से डांटती आई है मुझे। ठीक कहा तुमने, वाकई ये मेरी कोताही। हमेशा शौहर अपनी बीवी की ढाल होता है, लेकिन मैं कभी तुम्हारी ढाल नहीं बना। मैं साथ तो था, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं था। अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ। चलो मुस्कुरा दो। क्या मीठा पान खा के मुस्कुराओगी? चलो। थैंक यू शमा, मुझे पहली बार ढोलकी पे इतना ज्यादा मजा आया। बाकी कल जरूर आना निदा। क्यों नहीं, जरूर आएगी। कल भी आएगी, परसों मेहंदी पर भी आएगी, और उससे अगले दिन शादी पे भी। इससे बड़ा तमाशा इसे देखने को कहाँ मिलेगा। सिकी, क्या हो गया है? इसको अपनी शादी तमाशा लग रही है। मुझे नहीं लग रही, लेकिन कुछ लोगों को ये एक बहुत दिलचस्प तमाशा लग रहा है। शमा, मैं चलती हूँ। मेहताब आंटी मुझे मिल नहीं रही थी, तो उन्हें मेरी तरफ से खुदाफिज और बहुत बहुत शुक्रिया कहना। जरूर। चलो, बाय। चले? चलो। तुम्हारी शक्ल से नजर आ रहा है कि जबरदस्ती तैयार होकर जा रही हो। बार बार यहाँ क्यों आते हो? इतनी भी क्या बेकरारी है? आपको गलत फहमी हो रही है आंटी। मैं आपकी बेटी को नहीं देख रहा, देखने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। शमा सही कहती थी, तुम्हारी शादी को देखते हुए तो कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता that you are married। निदा और मेरे दरमियान एक राज है, और राज तो राज होते किसी को नहीं बताए जाते। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।